हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। हम लेके आए हैं एक और चैप्टर क्लास 10th का। चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि करंट का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। इसमें हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सीखा, ठीक है। इस चैप्टर में भी हम देखेंगे मैग्नेट के कारण, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण कैसे कोई मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे ये मैग्नेट वर्ड क्या है। मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है मैग्नेट से आती, ठीक है। तो अपन सबसे पहले समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने तीन इफेक्ट्स को देखा, सुना सबसे पहले, ठीक है। पहला क्या था? हीटिंग इफेक्ट। दूसरा क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तीसरा क्या है? केमिकल इफेक्ट। केमिकल वाला आपको पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है। जो कि हमने डन कर चुका है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में कह रहा क्या था? जब अपन किसी भी रेजिस्टेंस में अपन अगर इलेक्ट्रिसिटी देते थे तो रेजिस्टेंस क्या करता था? हीट प्रोड्यूस करता था। वो क्या करता था? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज करता था? हीट एनर्जी में चेंज करता था। क्योंकि देखो, एनर्जी क्या होती है? नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर अपन कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कॉज करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाती है। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? इसको अपन समझेंगे, ठीक है। तो ये हमने डन कर, इस चैप्टर में अपन बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट को समझेंगे। क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। चलो, तो देखो, हमें पता है डे टू डे लाइफ में सबसे सिंपल एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है, जो कि कुछ इस शेप में होता है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ऐसा कुछ एक मैग्नेट रहता है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखा गया है, जब अपन एक कंडक्टर को, ठीक है, उसमें एक टाइटली वोंड कर देते हैं वायर को, तो वो कंडक्टर कैसा बिहेव करता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है? एक कंडक्टर जो एक नॉर्मल मेटल की तरह पड़ा था, मान लो ये कंडक्टर, ये नेल है, ठीक है, इस पे अपन ने क्या किया? कुछ भी छेड़खानी नहीं की है, नॉर्मल ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या, इसके पास एक और नेल को लाएंगे तो क्या ये चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, दोनों में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी। लेकिन जैसे इस नेल को इस पे टाइटली वोंड, एक कॉपर वायर को वोंड किया गया इसके चारों बगल, ठीक है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें पास हुआ तो ये नेल किसकी तरह बिहेव करने लगा? ये नेल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। और इसी नेल को फिर बाद में जाके अपन क्या बोल देंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल देंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। इसी नेल को क्या बोल देंगे अपन? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो कैसे ये मैग्नेट बन रहा है, ठीक है, इस चीज को समझेगी कि ये तो भाई हमारा कंडक्टर था, कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन क्यों? इलेक्ट्रिसिटी को जाने के कारण ये मैग्नेट बन गया, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले समझते हैं कहां कहां ये यूज होता है, ये मैग्नेट क्यों पढ़ रहे हैं इस मैग्नेट को, ठीक है। तो देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं तुमको। तो देखो, आपने सुना होगा जापान में क्या यूज कर रहे हैं वो लोग? मैगलेव ट्रेन यूज कर रहे हैं। मैगलेव ट्रेन जो होती है वो किस पे काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मैगलेव ट्रेन ना, इसमें जो व्हील्स होती है वो जब ये रन करती है, ठीक है, इस ट्रैक पे जब रन करती है तो इस ट्रैक से ऊपर एलिवेट होके ये भागती है, ठीक है। क्यों ऐसा? ये ट्रेन बहुत ही अनोखा ट्रेन, देखो क्या होता है, जब एक ट्रेन, जैसे नॉर्मल इंडिया में ट्रेन चलती है, कैसे ट्रेन चलती है? अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो मोटर को रोटेट करता है और ट्रेन ट्रैक पे भागता है। तो देखो, ट्रैक यहाँ पे क्या होता है, ट्रैक पे टच होने के कारण व्हील्स में क्या आती है? फ्रिक्शन आती है। लेकिन जापान ने ऑलरेडी बहुत कुछ डेवलप करके रखा है, ये ट्रेन है, ठीक है। उन्होंने देखा कि ये मैग्नेट को अगर अपन अपन इस ट्रेन के नीचे अगर मैग्नेट लगा दे तो ट्रेन को क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। जैसे आपको पता है एक चीज नॉर्मल, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, ये तो पढ़ाई होगा बेसिक चीज, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये ट्रेन क्या होगा? ऊपर उठ जाता है, उसके बाद ये ट्रैक पे भागता है। और उसके साथ साथ
ये जो मैग्नेट, ये क्या यूज करते हैं, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, इस ट्रेन के ट्रैक को आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, जिसके कारण ये ट्रेन क्या होता है हमारा, मूव करता है। और दोबारा जब इस ट्रेन को रोकना होता है तब ये क्या करते हैं, इस मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज करके इस ट्रेन को रोक देते हैं, जिसके कारण ये ट्रेन क्या होता है, मूव कर पाता है इस डायरेक्शन में। और भी अगर अपन एप्लीकेशंस देखें मैग्नेट के, तो कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं। देखो, अपने डे टू डे लाइफ में स्पीकर यूज किया होगा, तो स्पीकर के अंदर भी क्या रहता है, मैग्नेट रहता है। क्या कैसे वर्क करता है अगर बताएं, तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी स्पीकर के अंदर में जाती है, और स्पीकर के अंदर में ये कुछ, इसके अंदर में क्या रहता है, मैग्नेट रहता है, और ये ड्रम्स रहता है, तो ये बेसिकली वाइब्रेट करते हैं, जो हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज होता है एमआरआई। ठीक है, एमआरआई मशीन, तो वहां पे देखना, एमआरआई मशीन के बाहर में लिखा रहता है कि कोई भी मेटल आपके अगर आसपास है, हाथ में है, तो सब खोल के। क्यों भाई मेटल बोलते हैं, देखो आपको पता है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज को समझना, इसीलिए एमआरआई मशीन के अंदर में जो भी वॉल्स होते हैं ना, इसमें मैग्नेट्स, तो मैग्नेट का बहुत ज्यादा यूज है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बार मैग्नेट को समझेंगे कि बार मैग्नेट है क्या। ठीक है, आप लोगों को पता है बहुत लोगों को, बट फिर भी समझेंगे। देखो, तो मैग्नेट में बेसिकली दो पोल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दो पोल होता है। कलर दिख रहा है, चलो इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, येलो कर देते हैं। टू पोल्स, बार मैग्नेट है। पहला पॉइंट, ठीक है, बार मैग्नेट है टू पोल्स, दो पोल्स होते हैं। ठीक है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, पहला जो कंडीशन अगर बताएं अपन इसके लिए, पहला वाला कंडीशन, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ अगर साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर। ठीक है, अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा। तीसरा पॉइंट अगर अपन बताएं, थोड़ा कलर और डार्क कर देते हैं, चलो इसको मे भी ये दिख जाएगा। ठीक है, इस पे कलर ब्लैक भी ले सकते हैं यार, ब्लैक भी दिखेगा ही क्लियर। ठीक है, और अपन क्या बोल सकते हैं इसी में ही पॉइंट में, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक पोल्स जो रहता है ना, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जो भी लाइक पोल्स रहता है, मान लो आपने बचपन में देखा होगा कि जब भी दो मैग्नेट्स को अपन पास लाते हैं ऐसे, तो चिपक जाता है, लेकिन अपन मैग्नेट को उल्टा करते हैं तो उसको चिपकाने में बहुत ज्यादा फोर्स लगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, साउथ साउथ को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि मान लो ये मैग्नेट है। ठीक है, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक है, अब अगर इस साइड पे फिर से साउथ लेके आ जाए तो क्या होगा मेरा, ये इधर मैग्नेट भागने लगेगा, ये इधर मैग्नेट भागने लगेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसीलिए अपन क्या बोले, अनलाइक पोल्स आर रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन बेसिकली बार मैग्नेट को जो समझ रहे हैं ना, बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है सबसे पहले। ठीक है, मैग्नेट की ही कुछ प्रॉपर्टीज होती है। हमेशा जो मैग्नेट है दो पोल्स के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, कभी भी एक पोल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे हमारा मैग्नेट है, ठीक है, हमेशा दो पोल्स रहेंगे, कभी भी एक पोल नहीं रहेगा। आप अगर बोल दो कि एक मैग्नेट लिए हैं, इसमें नॉर्थ पोल है और एक मैग्नेट लिए इसमें साउथ पोल, नहीं भाई, ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता है। हमेशा क्या होगा, साथ में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो फिर हमने क्या किया ना, इस मैग्नेट को अपन ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, मैग्नेट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर क्या हो गया, छोटा मैग्नेट बन गया, छोटा मैग्नेट बन गया, तो इधर नॉर्थ साउथ बन गया, इधर नॉर्थ साउथ बन गया। जैसे मान लो इस मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करके कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। चलो इसको ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान देना इस पे, यहाँ बीच से ब्रेक की है। ठीक है, तो इधर मेरा एक नॉर्थ और इधर साउथ, अगेन नॉर्थ और अगेन साउथ, ऐसा बन जाएगा ये मैग्नेट। तभी यहां से क्या आ जाएगा, ये मैग्नेट और ये मैग्नेट बन जाएगी। हमेशा जो मैग्नेट्स होते हैं
दो पोल्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं, अलग पोल्स में एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या किया, फिर इसको ब्रेक किया तो फिर छोटे छोटे मैग्नेट्स बन गए। ठीक है, छोटे छोटे मैग्नेट्स बन गए। ठीक है, हमेशा सात पोल में ही एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो, अगर अपन बात करें कि क्यों भाई दोनों पोल साथ में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इकलौता पोल क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को अपन अगले टॉपिक में समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा क्लोज लूप में फॉर्म होती है। ठीक है, तो चलो, अगर अपन ऐसा समझते हैं तो ये अभी भी ये मैग्नेटिक है, अभी ये मैग्नेटिक है, अभी मैग्नेटिक है, अभी भी। तो देखो, अभी अपन ने कुछ पॉइंट्स देखा। पहला पॉइंट, बार मैग्नेट है टू पोल्स। ठीक है, दूसरा क्या देखा, नॉर्थ अपोजिट पोल्स आर लाइक ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा अपन ने क्या बोला, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो चौथा पॉइंट था हमारा, चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट इन सिंगल पोल। ठीक, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता सिंगल पोल में, कभी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा लाइक पोल्स के साथ, मतलब दो पोल्स के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हमारा पांचवा पॉइंट है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, अब ध्यान देना इसमें। पांचवा पॉइंट क्या है, हमने इस मैग्नेट को ब्रेक किया तो मैग्नेट क्या हुआ भाई, ये अच्छा मैग्नेट था, बहुत स्ट्रांग था, इसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही थी बहुत स्ट्रांग आ रही थी। अभी देखो, छोटा कर दिया इस मैग्नेट को, तो छोटा कर दिया तो क्या हुआ, इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थी जिसके कारण वो खींच रहा था, वो क्या हो गया, कम हो गया, छोटा हो गया ना भाई। तो जैसे ऐसा समझ। ठीक है, एक बहुत तगड़ा इंसान था, ठीक है, जिसको काम दिए वो बहुत अच्छे से सारा काम कर रहा है, लेकिन उसी काम, वही इंसान की जगह अगर अपन दो छोटे छोटे इंसान लेके आए, क्या उस काम को उतने अच्छे से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना भाई, इनके पास उतनी शक्ति नहीं होगी। तो बच्चे लेके आ गए, क्या उस बच्चे के पास शक्ति होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके पास जितनी स्ट्रेंथ थी, जैसे उसको ब्रेक कर दिया, स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो, इफ वी ब्रेक मैग्नेट, मैग्नेट कहां से ब्रेक कर रहे हैं, साइड से ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नेट ब्रेक, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो देखो, लेकिन अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, क्या खत्म हो रहा है, क्या जीरो हो रहा है, नहीं, जीरो कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर अपन क्या करते हैं, इस छोटे वाले मैग्नेट को तोड़ देते हैं, ठीक है, इसको तोड़ दिए तो क्या अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा, नहीं लूज करेगा। अभी भी इसके जो भी कण है, मतलब छोटे छोटे जो भी इसके एटम्स होंगे, इसमें अभी भी क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, अभी भी ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। तो टूट तो जाएगा, लेकिन क्या रहेगा, सभी एक दूसरे के पास चिपके हुए रहेंगे, शेप डिफॉर्म हो जाएगी। पहले कैसा था, ये क्यूबिकल शेप में था, ठीक है, एक लंबे शेप में, रॉड शेप में था, लेकिन अगर टूट की जाएगी कैसा बन गया, एक कंकड़ की तरह बन गया, एक सॉइल, मतलब एक पार्टिकल की तरह बन गया। स्टिल इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं होगी, ये क्या रहेगा, एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे, तो सब एक दूसरे से पूरे चिपके हुए रहेंगे ऐसे टूटने के बाद। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ सिक्स पॉइंट क्या बोल सकते हैं, इफ यू ब्रेक द बार मैग्नेट इट डज नॉट लूजेस इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इफ यू परमानेंटली ब्रेक, या फिर इफ यू क्रश द बार मैग्नेट इट डज नॉट लूजेस इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या रहता है, उसको सब एक दूसरे से चिपके हुए रहते हो पार्टिकल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज नहीं, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो सकती है, जीरो कभी नहीं। ठीक है, डिक्रीज होगी स्ट्रेंथ, जीरो कभी नहीं। ठीक है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, चल, तो देखो, अभी सबसे पहले अपन समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से जो फोर्स होती है वो क्या होती है। ठीक है, चल, तो देखो, अगर अपन ने क्या किया है, एक मैग्नेट लिया है कुछ इस तरीके से, मान लो ये हमारा मैग्नेट ले, दूसरे कलर से दिखाते हैं, येलो कलर से, एक सेकंड। ठीक है, ये हमने मैग्नेट लिया है, इधर हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ। ठीक है, तो देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है अगर उसको ड्रॉ करें, वो कहां से कहां जाती है, हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है, हमेशा नॉर्थ से, याद रखना, नॉर्थ से साउथ जाती है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको अपन अगर बताएं कि वो किधर लग रही है, वो भी किधर लगती है, नॉर्थ से साउथ ही लगती है। जिधर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है,
जिधर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उधर ही मेरा लाइन ऑफ फोर्स रहता है। ठीक है, तो अगर अपन यहां पर इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें पर्टिकुलर इस पॉइंट की, ठीक है, तो यहां पर अगर अपन एक पतली सी लाइन खींच दे तो इस लाइन का जो डायरेक्शन होगा यही मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक, यहां पे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक पतली सी लाइन खींच दे मैग्नेटिक, और यही लाइन का ही डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन डायरेक्शन हो रहा है तो फोर्स का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम एज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम एज, सेम एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, एमएफ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स रहेगा, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रहेगा, ये आपको याद रखना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, चलो इसमें अपन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बार मैग्नेट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलो, तो देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्या किया ना, ये आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी का ये थर्ड आपका एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी, एक्टिविटी थर्ड है आई गेस, चेक कर लेना उसमें। ठीक है, तो अपन ने क्या किया ना, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता किया कि कैसे पता करे भाई, कैसे होगा ये डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक मैग्नेट लिया, सपोज ये मैग्नेट लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैग्नेट को सबसे पहले उसके पास एक कंपस लेके गए। ठीक है, कंपस, कंपस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है। कंपस में जो मटेरियल होता है वो भी मैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो जैसे ही कंपस को इसके पास रखे, जिधर फील्ड लाइंस होगी कंपस का निडल भी क्या देगा, उधर ही डायरेक्शन देगा। तो सबसे पहले जैसे ही इसको ऐसे रखे, कंपस की फील्ड लाइंस इधर डायरेक्शन दी, थोड़ा सा आगे लेके तो कंपस की फील्ड लाइंस इधर डायरेक्शन दी, थोड़ा सा और आगे लेके कंपस की फील्ड लाइंस ऐसे डायरेक्शन दी। तो अपन क्या किए, मैग्नेट के पास, बार मैग्नेट के पास अपन क्या किए, कैंपस, कंपस को रख के बार बार कैंपस, क्यों कैंपस क्यों बोल रहा है, कंपस को रख के, ठीक है, कंपस को रख के बार बार जैसे अपन ने लिया वही मेरा क्या दे दिया, डायरेक्शन दे दिया। तो उससे से अपन कंक्लूड क्या किए कि अगर अपन जैसे ही मैग्नेट, बार मैग्नेट के पास जहां जहां भी कंपस रखेंगे वो मेरा क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। और जैसे ही डायरेक्शन दिए उन्हीं डायरेक्शंस को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, उन्हीं डायरेक्शंस को क्या किया, मर्ज कर दिया। और उसी से अपन ने क्या ड्रॉ कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली। तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is taken to be the direction at which the north pole of the compass needle moving in a single side। जिधर मेरा नॉर्थ पोल का डायरेक्शन दे रहा था कंपस का, वही मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, बार मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके लिए प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये आपका एक्टिविटी थर्ड है एनसीईआरटी में। आप बोलते हैं यहाँ पे कि एक बार मैग्नेट को रख लिया, अपन को क्या करना है, फील्ड लाइन को उसके कार्डबोर्ड में ड्रॉ करके दिखाना है। तो अपन क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड शीट में एक मैग्नेट को रखेंगे, ठीक है, बार मैग्नेट को रखेंगे, और कंपास को क्या करेंगे, अलग अलग जगह ले जाएंगे। तो उसपे जो भी डायरेक्शंस आएंगे अपन उसको मैच कर देंगे, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो अपन यहाँ पे देख सकते हैं सारी की, अगर यहाँ पे अपन इसको मैग्नेट ऐसा समझ ले, ठीक है, तो सारी फील्ड लाइंस आके क्या हो रही है, मर्ज कर रही है, सारी फील्ड लाइन मर्ज कर रही है। ठीक है, और जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं तो फील्ड लाइंस के क्या हो रहा है, कर्व बढ़ते जा रहे हैं, तो गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, गैप्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ होता है नियर दी पोल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ मतलब फोर्स आप बोल सकते हो, वो सब जहां पर जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस रहेगी उतनी ज्यादा फोर्स होगा। जैसे जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया ले लिया, इसमें से जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस होगी उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो देखो सेम इतना ही बड़ा बक्सा यहाँ पे ले लिए, ठीक है, और इतना ही बड़ा बक्सा यहाँ ले लिए, तो देखो यहाँ पे कितनी लाइंस क्रॉस कर रही है, 2 लाइंस, यहाँ पे कितनी कर रही है, 4 लाइन। ठीक है, तो जितना ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा उतना ही ज्यादा मेरा उसका फोर्स होगा या फिर स्ट्रेंथ होगा।
चलो इसी पॉइंट का अपन थर्ड में देखेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ क्वांटिटी व्हिच कैन गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट अपन क्या बोल रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इन द साउथ पोल। सेकेंड पॉइंट, इसको भी याद रखना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ठीक है, उसके बाद अगर अपन बताएं, अगर एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, ये हमारा साउथ, इधर कहीं भी बना लो, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर नॉर्थ बना दी, इधर साउथ बना दी। तो ध्यान देना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। ठीक है, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया। ठीक है, और अभी फील्ड लाइन जा कहां से रही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। लेकिन मैग्नेट के अंदर वो फील्ड लाइंस किधर से किधर आती है, साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में आती है, तभी जाके क्लोज लूप बनेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज लूप बनाना है तो जहां से निकली एक सर्कल तो बनाना पड़ेगा भाई, एक क्लोज घेरा तो बनाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या कर दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो यहां से मर्ज किया था, साउथ में मर्ज हुआ। ठीक है, यहां से एग्जिट किया, साउथ में मर्ज हुआ, और अंदर में एक स्ट्रेट लाइन की तरह जाता है, नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ जाता है, और अगेन यहां पे जाके मीट कर जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे, एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। तो यहां पे याद रखना, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किधर से किधर होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ठीक है, और अपन क्या बोलेंगे, सो दैट द क्लोज कंटिन्यूअस लूप इज फॉर्म्ड। ठीक है, सो दैट क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसी के कारण अंदर में जा रहा है, इसी के कारण कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर पता है द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, वो अगर बताएं कि कैसे हो रही है। ठीक है, जो अपन ने बताया अभी लास्ट वाला ये। ठीक है, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस रहेगी उतने ही ज्यादा मेरा स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजिनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजिनेस, जितने ज्यादा एक एरिया से जितने ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस होंगे उतने ही ज्यादा मेरे स्ट्रेंथ हो गए। यहां पे देखो इस फिगर में समझाता हूं, फिर से एक बार ध्यान देना। ठीक है, तो मान लो हमने क्या किया, यहां पे एक एरिया ले लिया कुछ ऐसा। तो देखो यहां पे कितनी लाइंस क्रॉस हो रही, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइंस क्रॉस हो रही है। ठीक है, और सेम ही एक बक्सा यहां पे ले लिया। ठीक है, तो यहां पे कितनी लाइंस क्रॉस हो रही है, 1 2 3, तो 3 क्रॉस हो रही है। तो अगर अपन इसको ए नाम दे और इसको बी नाम दे, कहां पर ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, बक्सा नंबर 1 पे, इधर वाले पे। ठीक है, बी वाले पे, तो बी का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ए का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए। एग्जाम्पल हुआ गुरु ये। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल हुआ, लिखो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका स्क्रीनशॉट। अरे स्क्रीनशॉट तो लेना आता ही होगा भाई, स्क्रीनशॉट लो चलो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, हमने क्या किया, एक कार्डबोर्ड शीट लिया। ठीक है, ध्यान देना, एक कार्डबोर्ड शीट लिया और बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल जो है, मेटेलिक मेटेलिक मटेरियल, उसको यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, उसके नीचे, शीट के नीचे आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको कैसे करना है वो भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कार्डबोर्ड शीट लिया, उसके नीचे एक बार मैग्नेट रखा, और ऊपर में, ठीक है, ऊपर में बहुत सारे आयरन फिलिंग्स। ठीक है, फिलिंग नहीं होता, उसको फिलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो अपन ने स्प्रेड कर दिया, आयरन के बुरादे, मतलब जिसको बोलते हैं ना, आयरन के छोटे 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 पार्टिकल्स। ठीक है, उसको अपन ने स्प्रेड कर दिया। फिर अपन ने क्या किया, जो शीट है उसको ऐसे टक 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 ऐसे किया, जिसके कारण क्या, वो जो पार्टिकल्स हुए थोड़े थोड़े हिलने लगे, किसके कारण, हमारे हाथ के वाइब्रेशन के कारण। और जैसे ही उसको हाथ के वाइब्रेशन, तो अब उसमें क्या है, फील्ड लाइंस है, उसमें क्या है, फील्ड लाइंस है, तो उसके अरेंज हो गए। क्यों अरेंज हो गए, देखो ऐसा समझो। ठीक है, जैसे देखो आप छोटे हो। ठीक है, मान लो आप घर पे हो, और घर पे आप लेट आते हो, तो क्या होता है, जैसे ही आप देखते हो कि पापा है कि नहीं है, अगर पापा रहते हैं तो फिर सीधे सीधे घुस जाते हो पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं रहते हैं तो फिर कुछ बदमाशी शुरू कर देते हो, थोड़ा फोन चला लेते हैं। तो आपको वहां पे स्ट्रेट लाइन में आपको सीधे करने के लिए कौन काम आता है, पापा काम आते हैं आपको स्ट्रेट लाइन में। उसी तरीके से जैसे वो आयरन फिलिंग्स है, पहले शांत थे,
ठीक है, तो जैसे ही उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे वाइब्रेट किया तो उसको क्या हुआ, उसमें फोर्स लगने लगा मैग्नेट के द्वारा, तो वो क्या हो गया, अरेंज हो गए। ठीक है, वो क्या हो गया, अरेंज हो गए। और जैसे ही वो अरेंज हो गए, उसी से हमने क्या किया, उसका पाथ पता किया कि किस तरीके से फील्ड लाइन है। जैसे ही फील्ड लाइन है वैसे ही तो अरेंज होंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिखा, ज्यादातर जो फीलिंग्स है वो किधर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास। हमने अभी देखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो फीलिंग्स कैसे, ऐसे अरेंज हो गए। ठीक है, तो कुछ ऐसे अरेंज हो गए। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सारा का सारा मर्ज हो रहा है। ठीक है, सेम ऐसे। ठीक है, सेम ऐसे। आप डायरेक्शन दे सकते हो इनका। ठीक है, इनका डायरेक्शन दे सकते हो। मैं डायरेक्शंस को इस कलर से दिखा दे रहा हूँ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और जो ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स है, इनमें क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहती है। बाहर निकल रहा है ना भाई, बाहर निकल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। तो ये सारा इस पैटर्न में अरेंज हो गए। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट नंबर शायद 2 है, एक बार देख लेना इसको भी। ये भी एक्सपेरिमेंट है आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, चलो। तो चलो, हमने ये पॉइंट देख लिया, ये पॉइंट देख लिया, ये पॉइंट देख लिया, ये भी पॉइंट देख लिया। लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड एट द क्रॉस सेक्शन क्रॉसिंग ईच अदर। ठीक है, कोई भी दो फील्ड लाइंस, मतलब कोई भी दो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो कैसे इसको समझेंगे, देखो, मान लो ये हमारा मैग्नेट है, पिछले वाले फिगर पे ही जा सकते हैं। ठीक है, इसी मैग्नेट पे अपन दर्शाते हैं। ठीक है, मान लो ये फील्ड लाइन है। ठीक है, एक और फील्ड लाइन इसको आके कट कभी नहीं कर सकती। एक और फील्ड लाइन आके इसको कट कभी नहीं कर सकती। क्यों, देखो इस चीज को समझो। अगर एक फील्ड लाइन आई और इस पे अगर अपन एक लाइन बनाते किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे कट किया। ठीक है, मान लो इस पे कट किया हुआ है, अपन क्या करते हैं, इस पे एक और लाइन दूसरे कलर से इसी से बना देते हैं। ठीक है, ये लाइन आके इसको कट कर, तो ध्यान देना यार। मान लो ये पहला वाला लाइन जो है 1, इस पे अगर एक पॉइंट बनाए, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं जहां पे कट कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे। उस पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे। सिमिलरली इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे। तो देखो, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट क्या होता है, एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन दे रहा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स देगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स देगा, इसीलिए दो लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। अगर कट कर दिए तो दो दो डायरेक्शन दे रहा है, एक मेरा डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक मेरा डायरेक्शन इधर जा रहा है, और दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स अ क्लोज लूप बट दे डजंट क्रॉसेस ईच अदर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस forms a closed loop but they doesn't crosses each other because the field lines at a point, at any point, the direction of field lines is always gives the direction of force। हाँ ठीक है, तो फोर्स का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। चलो, तो देखो इस कहानी में एक साइंटिस्ट थे। चलो, एक सेकंड को पानी पी लेता हूँ। हाँ चलो, तो इस कहानी में एक साइंटिस्ट थे, हांस क्रिश्चियन ऑस्टेट। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा बताया, ये बहुत बड़े उस टाइम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने टीवी का भी आविष्कार किया था, रेडियो का भी किया था। ठीक है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट, तो ये ईएम वेव्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, ईएम वेव्स आप समझो कभी बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जो बनी है वेव्स, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों पे भी काम किया। तो एक दिन क्या हुआ ना, ये बैठे हुए थे ऐसे ही लैब में अपना। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, एक अचानक, ठीक है, एक कंपास था, कंपास को एक सर्किट थी। ठीक है, तो सर्किट के पास रखा हुआ था कंपास। जैसे ही स्विच ऑन किया, वो कंपास में डिफ्लेक्शन शो होने लगा। तो इन्होंने सोचा, अरे यार ये तो जादू है, ये तो भूत है भाई, ऐसा कैसे हो जा रहा है। ठीक है, तो इनको दिमाग में जगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही अपन कोई भी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं,
तो उसके कारण क्या हो रहा है, कंपास में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। और कंपास डिफ्लेक्शन कब शो करता है, जब हमारी आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड या फिर आसपास कोई प्रेत आत्मा हो। प्रेत आत्मा थोड़ी, मैग्नेटिक फील्ड हो। कंपास कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब हमारे आसपास कोई, उस कंपास के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो इन्होंने बोला तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है, और उस करंट के कारण कुछ तो इफेक्ट हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ला रहा है। ठीक है, तो अराउंड 1980s के आसपास, ठीक है, 19th सेंचुरी के आसपास इन्होंने इस चीज को बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाती है। तो चलो, तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इन्होंने एक लूप लिया, ठीक है, लूप में इस निडल को रखा, ठीक है, तो जैसे इसमें कंडक्टर में करंट दिया, तो कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, पहले ये निडल कैसी थी, नॉर्मल ये रखी हुई थी कुछ ऐसे, ठीक है, जैसे ही इसमें करंट दिया तो निडल का क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। निडल का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इन्होंने समझा चेंज हो गया, ऐसा कैसे हो रहा भाई, तो इन्होंने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी को उल्टा कर दिया। ठीक है, बैटरी की पोलैरिटी को उल्टा कर दिया, डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दिया। पहले डायरेक्शन ऑफ करंट क्या था, कुछ ऐसे, ठीक है, बाद में डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ ऐसा कर दिया। तो निडल का जो डायरेक्शन था, जो पहले ऐसे जा रहा था, अगर अपन यहां से ड्रॉ देखें, यहां पे निडल का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसे जा रहा था, बाद में क्या हुआ, निडल का डिफ्लेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में शो होने लगा। तो इन्होंने देखा यार करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिए, तो निडल कैसे चेंज हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा बोल रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन चेंज करने से निडल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और निडल का डायरेक्शन एक ही शर्त पे चेंज हो सकता है। ठीक है, भाई भाई साथ हो, भाई मतलब निडल भी मैग्नेटिक, वहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वहां, तभी हमारा निडल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वहां पे कोई ना कोई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तभी हांस क्रिस्टियन ने ये बताया कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक और एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, देखते हैं भाई कैसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने क्या किया, एक सर्किट लिया। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा बैटरी है, सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा स्विच है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अपन समझ रहे हैं स्विच जो है ऑफ है। ठीक है, कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा समझो ये हमारा वायर है, इस वायर को यहां से क्रॉस किया। ठीक है, अब ये वायर ऊपर जा रहा था, एक शीट है, इस शीट में क्या किया, आयरन फिलिंग्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, आयरन फिलिंग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर इसमें रख दिया तो वो कैसे रहेंगे, रैंडमली रहेंगे। ठीक है, आयरन के थे, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो थी नहीं, अपना ही था। ठीक है, और अपन ने अभी थोड़ा देर पहले देखा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बार मैग्नेट, आयरन फिलिंग्स अरेंज ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सेम वो भी अरेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही इन्होंने करंट दिया इस सर्किट पे, तो ये फीलिंग्स क्या हो गए, कुछ ऐसे अरेंज हो गए। ठीक है, उनको लगा रे यार ये कैसे हो गया भाई, ये क्या हो रहा है, उनका दिमाग घूम गया। ठीक है, नहीं घुमा नहीं भाई, उनको दिमाग में एक जिज्ञासा आया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे पे, जैसे करंट का डायरेक्शन दिया, ठीक है, तो करंट ऐसे जाने लगा। ठीक है, करंट ऐसे जाने, तो फीलिंग्स जो है एक दूसरे को कुछ ऐसे सर्कुलर शेप में अरेंज कर ली। ठीक है, और उन्होंने एक चीज देखा कि जो जैसे वायर है, वायर के पास ज्यादा ज्यादा फीलिंग्स इकट्ठा हो गए, और दूर दूर जाते थे फीलिंग्स की स्ट्रेंथ, मतलब ऑब्वियसली फीलिंग्स कम होने लगे। तो दूर में अगर फीलिंग्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है। उन्होंने इससे तो पता कर लिया भाई, जरूर करंट कैरिंग कंडक्टर पिछले में उन्होंने पता कर लिया था मैग्नेटिक से, तो इन्होंने देखा यार यहां भी तो फीलिंग्स अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यह तो भाई सेम सेम जैसा ही है, पिछले में जैसे हमारा जो बार मैग्नेट था उसके आसपास जैसे ही अपन ने क्या किया था, कंपास को अरेंज किया था सर्किट के करंट के पास, उसके कारण कंपास डिफ्लेक्शन दे रहा था। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर भी उन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा फीलिंग्स रखा, तो फीलिंग्स भी, तो उनको सोचा यार ये तो बिल्कुल मैग्नेटिक जैसा बिहेवियर जैसा दे रहा है।
तो उन्होंने यहां से कंक्लूड किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कॉज होती है। ठीक है, अब अपन बताएं कि अपन डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो उन्होंने देखा जो लूप्स बन रही है वो कैसी बन रही है, सर्कुलर बन रही है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लूप्स इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे बहुत सारी कंसेंट्रिक लूप्स बनने लगी। ठीक है, एक ही प्लेन पे बहुत सारी कंसेंट्रिक लूप्स बनने लगी और सेंटर के जैसे वायर के पास जितने लूप्स हैं वो क्या हो गए, उसके जो फीलिंग्स थे वो ज्यादा ज्यादा इकट्ठा हो रहे थे और दूर दूर जाते जाते कम। तो उनके मन में यार ये कैसे हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, डायरेक्शन किधर होगी फिर इस फील्ड की। तो उन्होंने फिर बताया, एक हेल्प लिया राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल के थ्रू से अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो इस चीज को बड़े ध्यान से लिखना, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो देखो राइट हैंड थंब रूल को यूज कैसे करते हैं उस चीज को बताते हैं। ध्यान में अपन क्या करते हैं, यहां पर जो करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके डायरेक्शन में क्या करते हैं, थंब को रखते हैं। ठीक है, और जिस जगह पे लूप है अब करंट के डायरेक्शन में रखें। ठीक है हाँ, चलो, तो जैसे अपन ने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में जिधर करंट जा रहा उधर मेरा थंब रख दिए, और जिस प्लेन पे लिए, मान लो ये इस प्लेन पे है ऐसा। ठीक है, इस प्लेन पे अपन ने थंब रखा और इसको रोटेट किया, तो इस रोटेट किया तो सर्कल्स ऐसे बने। तो अपन को क्या पता चला, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या रहेगी, सर्कुलर रहेगी इस लूप में। हाथ को कर्ल किए तो कर्लिंग डायरेक्शन जो है, जो रिस्ट है, वो हमारा क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन दैट अपन वी हैव हेल्ड ए कंडक्टर इन द राइट हैंड। अपन ने क्या किया, राइट हैंड में कंडक्टर को हेल्ड किया सच ए वे दैट द थंब इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। थंब है वो किधर दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। देयरफॉर अपन बोल सकते हैं द टर्निंग द फिंगर अराउंड द कंडक्टर, जो अपन क्या कर रहे हैं, फिंगर्स को अराउंड द कंडक्टर टर्न कर रहे हैं, जो हमें क्या दे रहा है, फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो आप, मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फिंगर से वो क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये लिख लो, राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। उसके आसपास जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड, अपन क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ठीक है, चलो, तो देखो, तो देखो यहां पे अपन ने ये लिया था। ठीक है, सर्किट। तो अपन ने क्या किया, करंट ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे, तो करंट ऊपर जा रही है। तो अपन ने क्या किया, हाथ को ऐसे लिया और इसको रोटेट कर दिया। तो अगर इसको रोटेट कर दिया तो करंट ऐसे घूमने लगा, करंट ऐसे घूमने लगा। तो अगर आप ऐसे रोटेट कर दिए और ऐसे घूम रहा है, अगर टॉप व्यू से देखोगे करंट कैसे जा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अगर अपन बोले करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज लूप आर फॉर्म्ड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, जो लूप्स रहेगी किधर रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो, फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ऐसा बोला कि जो कंडक्टर है उसमें उन्होंने देखो पहले क्या किया था, उन्होंने कम बैटरी रखी थी, दो बैटरी रखी थी, एक दो अगर अपन देखें यहां पर ऐसे ड्रॉ करें, एक बैटरी, दो बैटरी, दो ही बैटरी लगाई। अब उनके मन में देखा यार बैटरी बढ़ा देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, बैटरी बढ़ा दिया। ठीक है, अब बैटरी बढ़ा दिया तो अब बैटरी, ध्यान देना, डायरेक्शन चेंज है कोई बात नहीं, बैटरी बढ़ाना हमारा समझना था। तो जैसे ही उन्होंने बैटरी बढ़ा दिया तो देखो तीन बैटरी लगा दी। तो अगर जितना ज्यादा बैटरी बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस को सेम रखा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट, ओम्स लॉ जो हमने पढ़ा है। तो अभी हमें सर्किट को क्या हमें करंट ज्यादा मिल गया, और करंट ज्यादा मिल गया तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस थी वो बढ़ गई, और ज्यादा फील्ड लाइंस हो गई, जो हमारे फीलिंग्स थे वो और पास पास आ गए। तो उनको क्या लगा, यार ऐसा कैसे हो रहा है, करंट बढ़ाने से, वोल्टेज बढ़ाने से करंट तो बढ़ रहा है, और करंट बढ़ रहा है तो हमारी फीलिंग्स भी पास पास आ रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या बोला, जो करंट है अगर अपन करंट को बढ़ाते हैं
तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किए हैं? बी से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, करंट को बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। सिमिलरली उन्होंने बाद में फिर देखा बैटरी को डिक्रीज कर दी, एक ही बैटरी लगाया। ठीक है, एक ही बैटरी लगाया तो हमारी फील्ड लाइन अभी क्या होगी, बैटरी करंट कम जा रहा है, पहले जा रहा था बहुत ज्यादा ज्यादा करंट, फिर अभी कम कर दिया, तो कम कर दिया तो उसको क्या दिखा, उन्होंने उनको क्या दिखा, एक बहुत कम कम फील्ड लाइंस दिखा, बहुत कम कम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत कम फील्ड लाइंस दिख रही है, तो उनको क्या पता चला कि अगर करंट कम हो रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जा रहा है, और करंट ज्यादा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा हो जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला कि अगर हमारा करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगी। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, इफ करंट इंक्रीजेस देन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, एंड इफ करंट डिक्रीजेस देन मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। तो चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, और एक इसमें चीज थी। चलो अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया जो मैग्नेटिक, देखो हमने क्या बोला यहाँ पे, जो आयरन फिलिंग्स का जो अरेंजमेंट था वो दूर जाते जाते डिक्रीज हो रहा था। तो दूर जाते जाते अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, अगर दूर जाते जाते डिक्रीज हो रहा है, वहां पे स्ट्रेंथ कम होगी। जितना पास में है उतना स्ट्रेंथ है, जितना दूर जा रहा है उतना कम स्ट्रेंथ है, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, कि जितना डिस्टेंस के साथ दूर जाएंगे, फील्ड लाइंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जितना दूर जाएंगे उतना फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही है। तो यहीं से एक क्वेश्चन इससे रिलेट करेंगे। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ए बी कंडक्टर carries a current in a plane of paper as shown here. What are the direction of the magnetic field produces by it at a point P and Q? तो पहला वाले में आपको P and Q पे निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। P पे निकालना है तो अपन डायरेक्शन रखे, P किधर है, इस पॉइंट पे, तो अपन हाथ को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर के डायरेक्शन में। और अंदर के डायरेक्शन में जब भी किसी चीज को दिखाते हैं तो अपन क्रॉस से दिखाते हैं, इनटू द प्लेन, इन द प्लेन भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको अपन इन द प्लेन भी बोल सकते हैं, देखो ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं, इन दी प्लेन। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन को क्यू पॉइंट पे निकालना है तो ध्यान देना, अपन ने थंब को इधर रखा, क्यू पॉइंट इधर, हाथ को कल करेंगे, किधर आ रहा, बाहर के डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, ऐसा डायरेक्शन देंगे, डॉट लिख के एक सर्कल कर देंगे। देखो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अंदर जा रही है उसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस करके सर्कल कर देंगे, बाहर आ रही है उसको अपन डॉट करके सर्कल कर देंगे, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, आउट ऑफ दी प्लेन, आउटवर्ड। आउटवर्ड, इसको अपन इनवर्ड भी बोल सकते हैं, इसको अपन इनवर्ड भी लिख सकते हैं, चलो इनवर्ड लिख देते हैं। ठीक है, इनवर्ड। ठीक है, चलो तो अगर अपन यहां से एक लिखे एक लाइन, बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पी पॉइंट ऑफ द प्लेन, प्लेन एंड द क्यू पॉइंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन। इसमें इनटू द प्लेन पी पॉइंट पे किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसमें किधर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको अगर स्ट्रेंथ बताना है। ठीक है, गिवन दैट R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 क्या है, बड़ा है R2 से, तो R1 अगर बड़ा है तो आपको स्ट्रेंथ बताना है। अभी थोड़ी देर पहले देखें, जो P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R रहता है, जितनी ज्यादा दूरी उतना स्ट्रेंथ कम, जितने ज्यादा दूर जाओगे उतने ही रिलेशनशिप जो है कमजोर हो जाती है। इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस गुरु, समझ रहे हो, आप तो बहुत होशियार हो, समझ रहे हो धीरे धीरे। तो जितना पास रहेंगे उतना ज्यादा रिश्ता मजबूत रहेगा, उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग रहेगा, समझे। तो देखो जैसे हमारा आर है, दूर जा रहा है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जितना पास रहेगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा। तो अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान दो। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 बड़ा है, तो अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ एट द पॉइंट Q इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख दिए स्ट्रेंथ ऑफ द, सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट द पॉइंट Q एंड वीकर एट P। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन बार सोचो, दो तीन बार इसको प्ले करके दे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज compass needle gets deflection when brought near to the magnet?
ठीक है, कंपास नीडल कैसे डिफ्लेक्शन, तो अभी यही एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे भाई तुमको। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन किधर होगा, इधर इधर। तो जैसे ही अपन इसमें इसके पास निडल लेके जाएंगे, इसके पास निडल लेके जाएंगे तो निडल भी कैसा डायरेक्शन देगा, ऐसा ही डायरेक्शन देगा। यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा डायरेक्शन देगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा डायरेक्शन देगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा डायरेक्शन देगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द कंपास निडल विल गिव द डायरेक्शन एज द बार मैग्नेट हैविंग हिज मैग्नेटिक फील्ड। उसका जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन होगा वैसे ही हमारा कंपास निडल डायरेक्शन देगा। ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही। ठीक है, अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो ईस्ट टू वेस्ट बोला है, तो ध्यान देना जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो मेरा ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो कहीं ऐसे जा रहा हो ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन दे दी है इधर, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है उसके बिलो एंड अबव। तो बिलो के लिए, अगर अबव के लिए बताते हैं, ठीक है, तो अबव कौन सा, ऊपर वाला पॉइंट है। देखो हमारा डायरेक्शन नीडल ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर थंब को करंट के डायरेक्शन में, हाथ को कल करते, ऊपर वाला पॉइंट है, कल करते किधर जा रहा है, अंदर डायरेक्शन में, तो अपन क्या बोल सकते हैं, अबव में क्या हो जाएगा मेरा, इनवर्ड। तो अपन ऊपर क्या कर देंगे, क्रॉस लगा के सर्कल कर देंगे, यही सिखाया है, क्रॉस लगा के सर्कल। ठीक है, और डायरेक्टली बिलो द पॉइंट, बिलो द पॉइंट, तो बिलो किधर हो जाएगा, नीचे। तो देखो फील्ड इधर जा रही है, हाथ को नीचे लेके आ जाए, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान दो इस डायरेक्शन में, हाथ को नीचे ले जाए और इधर अगर कल करते हैं, तो ये थंब किधर निकल रहा है, ये हमारा रिस्ट किधर है, बाहर के डायरेक्शन में, तो किधर आ जाएगा, आउटवर्ड। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लगा के सर। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, आउटवर्ड। ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं, आउटवर्ड। ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं, आउटवर्ड। तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लाइन में लिख दो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली अबव बिलो द पॉइंट इज आउटवर्ड एंड अबव द पॉइंट इज इनवर्ड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो देखो यहाँ पे बाय यूजिंग राइट हैंड thumb rule, we can find the direction। ठीक है, उसके बाद आप ये वाला एज इट इज लिख सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक नोट बताते हुए जा रहा हूं, सुनना, कभी भी ना अपने आप को मोड़ना मत। ठीक है, मान लो ये कंडक्टर है, आप क्या करना, हमेशा कंडक्टर को रोटेट कर लेना। जैसे देख यहाँ पे कंडक्टर था, तेरे को ऊपर निकालना था, तो अपन ने क्या किया, इधर थंब रख के इधर रोटेट कर दी। अपन को नीचे निकालना है, तो हाथ को ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा, ये मत करना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होगा। या तो इस कंडक्टर को ऐसे रख के खुद थोड़ा सा रोटेट हो जाना। ठीक है, अपन रोटेट हो गए, थंब लिए, नीचे किए, फोल्ड कर दिए इधर, या तो ये कर लेना। या फिर थोड़ा सा आपको थिंकिंग सोचना पड़ेगा, एक कंडक्टर है उसके नीचे निकालना है, थंब लिया, नीचे किया, फोल्ड किया, किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, इधर से आपका बाहर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में किधर आ जाएगा, बाहर के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अपन, अगले टॉपिक सर्कल से स्टार्ट करेंगे।